ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या जिसको हम लोग बीजेटी भी कहते हैं। बीजेटी 3 वर्ड से मिलकर बना है, बाइपोलर, जंक्शन और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सेंस होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। इसका मतलब यह है कि अगर एक ऐसी डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर सके, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रांजिस्टर। जनरली इनपुट से आउटपुट में या फिर आउटपुट से इनपुट में अगर जो डिवाइस ट्रांसफर कर रही है रेजिस्टेंस का, हाइपोथेटिकली उसकी वैल्यूज को ट्रांसफर कर रही है, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, तो हम ऐसी डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, बड़ा कॉमन सा टर्म है ट्रांजिस्टर, और हम लोग अरसे से ट्रांजिस्टर यूज़ करते आए हैं टर्म। ट्रांजिस्टर को यूजुअली पहले माना जाता था कि ट्रांजिस्टर इज़ अ लिसनिंग डिवाइस। जैसे ट्रांजिस्टर से आप कुछ सुन सकते थे, है ना? जैसे कोई विविध भारती आ रहा हो या फिर कोई एफएम आ रहा हो, तो जनरली उसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते थे। लेकिन ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर की डिवाइस होती है, और जो चीज़ जो एफएम या जो सिग्नल हम सुन सकते थे, जैसे ट्रांजिस्टर जिसे कहा जाता है, जो बहुत पहले से ही यूज़ हो रहा है, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर सेट होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेट का मतलब ट्रांजिस्टर के साथ साथ उसमें और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लगेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एंड सो ऑन, डायोड्स, जो उस सर्किट को कंप्लीट करेंगे और जिस भी एप्लीकेशन में उसको यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे बाद में आएंगे, पहले हम जानते हैं कि बीजेटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर मैंने बता दिया कि इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। जंक्शन, इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं मेरे, और उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन। ठीक है, 2 पीएन जंक्शंस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 पीएन जंक्शंस यहाँ होते हैं। बाइपोलर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट कंडक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, जब ऐसी कोई भी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट का कंडक्शन हो, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग बाइपोलर कहेंगे। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एक्टिव होता है। एक्टिव का सेंस ये है कि इसको अगर हम डीसी सप्लाई दें इस डिवाइस को, तो हम इससे एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, इनसे हम और सिग्नल्स भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइसेस क्या होती हैं? एक्टिव। ठीक है, एक्टिव डिवाइसेस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये कहते हैं कि ऐसे डिवाइसेस जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का नेचर रखती हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का नेचर रखती हैं, उसे हम लोग एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, ये नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर का सेंस क्या है कि इसमें वोल्टेज और करंट V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, आपको पता है लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx या y बराबर ms प्लस c, और नॉन लीनियर जो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो ना करे, लाइक एक्सपोनेंशियल हो जाए, साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, लॉग एक्स हो जाए, ऐसे बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ये 3 लेयर की डिवाइस है। इट इज़ अ 3 लेयर डिवाइस। ठीक है, 3 लेयर होते हैं, और इसी वजह से इसमें 3 टर्मिनल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर डिवाइस है, इसके जो 3 टर्मिनल्स होते हैं वो होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर को हम डिटेल में इसके थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग ई बी सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर का काम होता है एमिट करना, चार्ज कैरियर्स को भेजना, उत्सर्जित करना, एमिट करना। बेस का यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए कि चार्ज कैरियर्स को कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और कलेक्टर का काम होता है कलेक्शन प्रोसेस, कि एक तरह का सिंक होता है जहां पर सारे मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स पहुंचते हैं। ठीक है,
ये एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट कंट्रोल्ड का मतलब है कि इसमें, इस डिवाइस में हम करंट के बेसिस पे करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, करंट के बेसिस पे करंट को कंट्रोल करते हैं। करंट किसी और ब्रांच की होगी और जिस करंट को कंट्रोल करना है वो दूसरे ब्रांच की होगी, ठीक है, दूसरे टर्मिनल की होगी। तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, या दूसरे टर्मिनल में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इट इज़ ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। जब हम रिलेशन बताएंगे, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में रिलेशन बताएंगे, तो वहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि वाई इट इज़ ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। और ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं, क्योंकि ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से ही के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और आप सारे एप्लीकेशंस को अगर ध्यान से सोच सोच के पढ़ें या सुने तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रांजिस्टर के बिना जितने भी आजकल के डिवाइसेस हम अप्लायंसेस गैजेट्स यूज़ करते हैं वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, जैसे कि स्विच, अगर कोई ऑटोमेटिक स्विच बनानी हो जिसमें ऑन ऑफ कराना हो और बहुत ही जल्दी जल्दी कराना हो, लाइक 1 मिली सेकेंड में ऑफ, 1 मिली सेकेंड में ऑन, या 1 माइक्रो सेकेंड में ऑन, 1 माइक्रो सेकेंड में ऑफ, या 1 नैनो सेकेंड में ऑन ऑफ कराना हो, तो हम ऐसे स्विचेस को बना सकते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर और यूजिंग बीजेटी। ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है, सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं। आप जो इस समय सुन रहे हैं, आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सुन रहे हैं, और उसमें जो स्पीकर लगा है, स्पीकर के पीछे एक एम्पलीफायर लगा है, जो जो सिग्नल हम दे रहे हैं आपको, वो सिग्नल वो एम्पलीफाई करके स्पीकर के द्वारा भेज रहा है, जिससे कान आपका उसको रीड कर पा रहा है, उसको लिसन कर पा रहा है। ठीक है, तो एम्पलीफायर बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, स्विच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर इज अ डिवाइस और अ सर्किट दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल गिवन। किसी सिग्नल को हम दें और उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दे, तो हम ऐसे डिवाइस या सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीफायर। यूजुअली सर्किट होगा, डिवाइस नहीं कहेंगे, वो एम्पलीफायर कहलाएगा। फिर आते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर ऑसिलेशन से बना है, और वेव में जो ऑसिलेशंस होते हैं उससे वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, वेव पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो उससे वेव फॉर्म बनता है। तो कोई साइन वेव बन रहा हो, या फिर कोई ट्रायंगुलर वेव बन रहा हो, या तो कोई सॉ टूथ वेव बन रहा हो, या तो कोई स्क्वायर वेव बन रहा हो, ये सभी वेव्स हैं। और इन सभी वेव्स को जनरेट करने वाले सर्किट को हम लोग ऑसिलेटर्स कहते हैं। ठीक है, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर जो साइन वेव प्रोड्यूस करें, और नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल, जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया आपको कि आप एक स्क्वायर सिग्नल दे सकते हैं, या फिर ट्रायंगुलर सिग्नल दे सकते हैं, या फिर आप एक सॉटूथ सिग्नल दे सकते हैं, और ऐसे अलग अलग शेप के सिग्नल दे सकते हैं जो कि साइनोसॉइडल ना हो, साइन और कोसाइन ना हो। तो हम वैसे सर्किट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटर। सिग्नल्स को जनरेटर, सिग्नल जनरेटर। ठीक है, ऑसिलेटर क्या होता है, सिग्नल जनरेटर। ठीक, फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर एक बड़ा अच्छा टर्म है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जो किसी अनडिजायर्ड थिंग को रोक दे और डिजायर्ड थिंग को पास कर दे। जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, जो नहीं चाहिए वो रुक जाए। तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी के सर्किट्स की बात करेंगे तो वो कहलाएगा बीजेटी। या अच्छा, मैंने ये बीजेटी का एग्जांपल, बीजेटी के एप्लीकेशंस लिखे हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि ये जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये केवल और केवल बीजेटी से ही बनाया जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप फर्स्ट 3 टर्मिनल डिवाइस पे आए हैं, अभी आप 3 टर्मिनल डिवाइस के बाद 4 टर्मिनल डिवाइस पे भी आएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे आएंगे, और ऐसे बहुत सारे और भी सर्किट्स पे आएंगे, कंपोनेंट्स पे आएंगे, जो ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर इज अ सर्किट दैट blocks some undesired frequency of the signals,
फ्रीक्वेंसी, अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड पासेस द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकेंड होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं, ये उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कि उससे हम ये बता सकते हैं इंटेंसिटी देखकर कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो फिल्टर्स वो काम करते हैं। फिल्टर्स यूजुअली 5 तरीके के होते हैं। फिल्टर्स कौन कौन से फिल्टर्स होते हैं? पहला होता है लो पास फिल्टर, दूसरा होता है बैंड पास फिल्टर, तीसरा होता है हाई पास फिल्टर, चौथा होता है बैंड स्टॉप फिल्टर या इसको बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं, और पांचवा फिल्टर जो होता है उसे कहते हैं ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में आएंगे, और डिटेल में आएंगे। फिलहाल आते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर पे। जैसे कि मैंने कहा, ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर इज अ सर्किट दैट ट्रांसमिट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और एनी सिग्नल फार्दर अवे। ठीक है, और रिसीवर क्या होता है? जो उसी वेव को रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले और उसे इंटरप्रेट करके आउटपुट में दे। तो ऐसे, अब ट्रांसमीटर तो एक कंप्लीट सर्किट है, लेकिन उसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट बीजेटी होता है। ठीक है, इसी तरह से रिसीवर एक, अच्छा, रिसीवर एक एसेंशियल एक सर्किट है, बड़ी सर्किट है। बहुत तरह के रिसीवर्स होते हैं, बहुत तरह के ट्रांसमीटर्स होते हैं। जब हम लोग स्टडी करेंगे, जब हम लोग कम्युनिकेशन में आएंगे तो आपको बताएंगे। तो रिसीवर भी एक बड़ी सर्किट है जिसमें बीजेटी एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो बीजेटी के एप्लीकेशंस में हम रिसीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, और ट्रांसमीटर क्या होता है? सिग्नल को प्रोपोगेट, सेंड करता है, भेजता है। डिजिटल सर्किट्स, अब डिजिटल सर्किट जब आए तो सबसे पहले दिमाग में आता है लॉजिक गेट्स, लाइक एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। ठीक है, ये सभी गेट्स दिमाग में आते हैं, और सारे बुलियन फंक्शंस आते हैं जो कि ए बी सी डी या एक्स वाई जेड लिटरल से बने होते हैं, लाइक ए प्लस बी बार सी बार डी बार का कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स, ये क्या है? ये डिजिटल सर्किट्स हैं। ठीक है, जो कि डिजिटल्स में, बाइनरी में या यस और नो में आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को भी बनाने के लिए हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। ठीक, सर्किट, डिजिटल सर्किट्स के एग्जांपल्स में आप हाफ एडर, एडर सर्किट, सबट्रैक्टर सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर, फ्लिप फ्लॉप, जितने तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ऐसे मल्टीपल डिजिटल सर्किट्स हैं जो कि आप बीजेटी के हेल्प से बना सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं पावर एम्पलीफायर्स पे। पावर एम्पलीफायर्स भी एम्पलीफायर्स ही हैं, लेकिन ये पावर लेवल पे काम करते हैं। मीन्स हाई वोल्टेज के जब हमें एम्पलीफायर्स बनाने होते हैं तो हम उनको पावर एम्पलीफायर्स कहते हैं। और एम्पलीफायर क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का नेचर रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं क्या है, और बीजेटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन है, और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीजेटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ ए 2 जंक्शन 3 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस, तो इसका जरूर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते होंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि बीजेटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीजेटी के 3 लेयर्स होते हैं या 3 टर्मिनल्स होते हैं जिनके नाम होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, और एमीटर को मैंने शॉर्ट में ये बताया कि एमीटर क्या करता है? चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। एमिट करने का मतलब इसको ये मत समझिएगा कि वो बाहर निकालता है, वो आगे भेजता है, जो कि बेस और कलेक्टर से होकर सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एमीटर। सेकंड है बेस टर्मिनल। बेस टर्मिनल को मैंने अभी आपको ये बताया, मैं जस्ट फॉर अ रिवीजन ये बता रहा हूँ कि बेस से हम कंट्रोल करते हैं कि कितने चार्ज कैरियर्स या कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स एमीटर से कलेक्टर की तरफ जा सकते हैं, और कलेक्टर ये डिसाइड करता है कि वहाँ पर कितने चार्ज कैरियर्स कलेक्ट हो रहे हैं। कलेक्शन प्रोसेस को कलेक्टर बताता है।
तो हम बीजेटी का स्ट्रक्चर जान ले, ये बीजेटी किस तरह का होता है। ठीक, अच्छा, स्ट्रक्चर जानने से पहले या स्ट्रक्चर में ही सबसे पहले हम बताते हैं कि बीजेटी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? एक होता है NPN और एक होता है PNP। ठीक है, NPN बीजेटी और PNP बीजेटी। तो जैसा कि इसका नाम है, N मटेरियल, P मटेरियल, N मटेरियल। ठीक है, और यहाँ P मटेरियल, N मटेरियल, P। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाएं तो हम 3 लेयर बनाएंगे, एक N का ब्लॉक बना देंगे, एक P का बना देंगे और एक N का बना देंगे, अगर हम NPN ले रहे हैं। तो चलिए हम एक NPN ट्रांजिस्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये मैं यहाँ बनाता हूँ। PNP आप सिमिलर वे में बना सकते हैं। ठीक, ठीक है, अब मैं एक NPN ट्रांजिस्टर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NPN, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची ऐसी और एक लाइन खींची। सबसे पहले तो क्लियर रखिएगा ये बात माइंड में क्लियर रखिएगा कि NPN में जो 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं बेटा। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं। ये तीनों लेयर का जो एरिया या थिकनेस है ये डिफरेंट होता है। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू, वाइवा और जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर बीजेटी का जनरल नॉलेज आपको है कि नहीं, कि क्या 2 डायोड्स को बैक टू बैक कनेक्ट करके हम एक बीजेटी बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, इस चीज को फिर से रिवाइज करके सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके, कि क्या 2 डायोड्स को बैक टू बैक कनेक्ट करके हम बीजेटी बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? क्योंकि आप देखिए कि अगर ये मटेरियल N है, ये P है, ये N है, तो यहाँ पर भी एक PN जंक्शन डायोड है जो कि इतने एरिया को कवर कर रहा है, और यहाँ पर भी एक PN जंक्शन डायोड है। तो 2 PN जंक्शन डायोड अगर एक के आगे एक कनेक्ट कर दिया जाए, बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया जाए, तो क्या बीजेटी बन जाएगा? इसका आंसर है नहीं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, सर्च करिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नीचे, अब मैसेज करके मुझे बताइएगा कि वाई 2 डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक कैन नॉट वर्क एज अ बीजेटी और ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सबके थिकनेस अलग अलग होती है। इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, इसकी थिकनेस सबसे कम, और ये मीडियम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और थिन बना दूं। ठीक है, जो सबसे लेफ्ट साइड है इसको कहते हैं एमीटर, दिस इज योर एमीटर टर्मिनल। ठीक है, बीच वाले को कहते हैं बेस टर्मिनल। तो हम P को यहाँ पर लिख दें, N को यहाँ लिख दें, और इस पे N को यहाँ लिख दें, ये कह दें ये बेस टर्मिनल, बेस लेयर, और ये है आपका कलेक्टर लेयर। ठीक है, जो थर्ड लेयर है ये कलेक्टर लेयर, जो सेकंड लेयर है ये बेस लेयर, और ये है एमीटर जो कि फर्स्ट लेयर है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ओमिक कॉन्टैक्ट बनाते हैं और एक टर्मिनल निकाल लेते हैं बाहर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक ओमिक कॉन्टैक्ट बनाते हैं और टर्मिनल बाहर निकाल लेते हैं, और एक ओमिक कॉन्टैक्ट यहाँ बनाते हैं और टर्मिनल निकाल लेते हैं। इस टर्मिनल को भी हम लोग कहते हैं दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज E। ठीक, अब देखिए NPN है, N में N मटेरियल आप सबको पहले से पता है कि N मटेरियल में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मार्क कर देंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इसी तरह से ये भी N मटेरियल है, सबसे राइट मोस्ट वाला, तो यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन्स बना लें, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें ये भी जानकारी है कि मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट करता है, तो हम अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट करें तो कुछ प्लस साइन यहाँ भी शो कर सकते हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली कुछ प्लस साइन यहाँ शो कर देंगे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
अब बात आ रही है इस पी टाइप मटेरियल की, तो पी में पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, होल्स को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे होल्स हो गए। और जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कि थिकनेस कलेक्टर की सबसे ज़्यादा होती है और एमिटर की उससे कम होती है और बेस की सबसे कम होती है। तो हम ऑर्डर लिख दें, अगर ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एमिटर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बेस। ठीक है, थिकनेस बेटा देखिए, थिकनेस अगर कम ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली एरिया पे भी सेम इफेक्ट ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो बेस का एरिया डायग्राम से भी क्लियर है और मैंने वहां भी लिख दिया। ठीक, अब अगर हम डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करें, क्योंकि दो चीज हमें कंसिडर करना है। ठीक है, एक तो कंसिडर कर लिया थिकनेस या एरिया, सेकंड है डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग क्या होता है हमने आपको पहले बताया हुआ है, जिसको डोपिंग नहीं आता है क्या होता है, एन टाइप की डोपिंग, पेंटावेलेंट डोपिंग, ट्राइवेलेंट डोपिंग क्या होता है, आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। डोपिंग कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा है, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स की संख्या कम। तो एमिटर को हम लोग हेविली डोप्ड करते हैं। ठीक है, फिर इससे कम डोपिंग होती है कलेक्टर की और सबसे कम लेवल की डोपिंग होती है बेस की। तो ये भी पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, याद कर लीजिए कि इफ एन रिप्रेजेंट्स द डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल का मतलब कि कितनी लेवल पे डोपिंग करी गई, तो n ऑफ E इज ग्रेटर देन n ऑफ C इज ग्रेटर देन n ऑफ B। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में क्लियर रहे, याद रहे कि एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर की डोपिंग मतलब इस लेयर की डोपिंग, और सबसे कम डोपिंग जो होती है वो बेस लेयर की होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज, लास्ट चीज यहां पे मिसिंग है, जो मैं यहां पे पुट कर दूंगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। एक जानकारी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि जब हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड की डोपिंग बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। ठीक है, और डोपिंग घटाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया, अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, यहाँ पर दो जंक्शंस हैं, इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन, यहाँ पे टू जंक्शंस हैं। तो पहला जंक्शन है ये जंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EBJ से। ठीक, एमीटर बेस जंक्शन मतलब एमीटर बेस के बीच का जंक्शन। ठीक है, और अगला जंक्शन है ये वाला, ये इंटरफेस, इसको कहेंगे CBJ, CBJ। ठीक है, CBJ का सेंस क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जिस जंक्शन के पास के मटेरियल्स की डोपिंग हाई होती है वहां पे डिप्लीशन लेयर कम होता है, और जहां डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है वहां पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं साफ साफ कि ये जो इसकी इसकी डोपिंग, इसका जो डिप्लीशन लेयर हो जाएगा वो सपोज इतना है, इसको मैंने मार्क कर दिया। तो ऑब्वियस है कि CBJ का डिप्लीशन लेयर कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि P की जो डोपिंग कंसंट्रेशन है, मतलब बेस लेयर की जो डोपिंग कंसंट्रेशन है, डोपिंग लेवल है, वो कम है, सबसे कम है। ठीक है, और कलेक्टर की उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर जो लेयर बनेगी उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर इस तरह से लेयर बनाते हैं, थोड़ा चौड़ा बनाते हैं ये। ठीक है, तो अब ये डायग्राम कंप्लीट होता है, इसमें आप दिखाएंगे कि एमिटर बेस जंक्शन EBJ की विड्थ कम है और CBJ की जो विड्थ है वो ज्यादा है। ठीक, ठीक है, ये है डोपिंग लेवल।
ठीक है। तो इन दिस वे यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि बीजेटी होता क्या है, बीजेटी को बीजेटी क्यों कहते हैं, बीजेटी का क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, लाइक एक्टिव नॉन लीनियर करंट कंट्रोल, उसके एप्लीकेशंस लाइक स्विचिंग एक्शन हो सकता है, एम्पलीफिकेशन हो सकता है, फिल्टरिंग एक्शन हो सकता है, ऑसिलेशन हो सकता है एंड सो ऑन। और साथ में ये देखा कि दो तरह के हमारे बीजेटी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी। और किसी भी इन जनरल जो बीजेटी होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एनपीएन का। इसके 3 लेयर्स या 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर की डोपिंग लेवल सबसे ज़्यादा होती है, फिर डोपिंग लेवल कलेक्टर की होती है, और सबसे कम होती है बेस लेयर की, ठीक है। अगर एरिया की बात करें तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, बेस का जो एरिया है या थिकनेस है सबसे कम होता है, और एमीटर का मीडियम इन बिटवीन होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे हम लोग, तो हम लोग एनपीएन और पीएनपी के सिंबल्स और किस तरह से, और ये जो लेवल है, ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये ऑर्डर ऐसा ही क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि एक बीजेटी कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।